Hello, namaste to everyone, and welcome to KFS Styles. Today, I will show you how to draft a basic bodice block for a 4-year-old baby girl, which is perfect for designing frocks, tops, and any type of blouses. Let's get started. Here are some measurements जो important होते हैं कटिंग मार्किंग के लिए. मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं उसकी फोटोज भी मैंने जस्ट पहले ही वीडियो में ऐड की हैं, तो उसमें आप देख के सीख सकते हैं कि कैसे मेजरमेंट्स लेनी है, किस टाइप से लेनी है. सो ये मेजरमेंट्स मैंने फॉर्मूला के साथ राइट डाउन किए हैं, जो कि है आर्म होल डेप्थ है हमारा 10 इंचेस. इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, हमारा 5 इंच आएगा. जितने भी किसी भी एज का अगर हम लेते हैं तो ये 2 से ही डिवाइड होता है हमारा आर्म होल डेप्थ ऑलवेज. शोल्डर विड्थ है हमारी, शोल्डर भी ऑलवेज 2 से डिवाइड होती है. शोल्डर टू वेस्ट हमारा लेंथ है, जितना भी हमारा लेंथ होगा वो हम यहाँ पे राइट डाउन करूँगी. मेरा यहाँ पे 10 है. ये मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स लिए हैं 4 ईयर का. अक्रॉस चेस्ट है, ये चेस्ट सिर्फ फ्रंट चेस्ट का मैंने लिया है. जो हमारा मीडियम आर्म होल से स्टार्ट होता है वो चेस्ट का मेजरमेंट है. ये 8 इंच. इसको भी डिवाइड करते हैं 4 इंच से. चेस्ट हमारा जो राउंड बस्ट आता है वो हमारा 24 है. इसको हम 4 से ऑलवेज डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा फिर 6 इंच आएगा. एंड वेस्ट राउंड भी हम इसी तरीके से सेम फॉर्मूला से निकालेंगे. तो ये हमारे मेजरमेंट्स हैं. तो अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं. इसके लिए टूल्स हमारे पास एक स्केल इंपॉर्टेंट है, पेन या पेंसिल या मार्कर आप पास ले सकते हैं. एक हमारे पास मेजरिंग टेप बहुत इंपॉर्टेंट है होना चाहिए, और एक आर्म होल शेपर. इसको कर्व स्केल भी बोलते हैं, आर्म होल शेपर भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हम अपना लेंथ लेंगे शोल्डर टू वेस्ट की 10 इंच. तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 10 इंच की. 10 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, हम इसी पैटर्न पे फ्रंट एंड बैक दोनों बनाएंगे. बैक होगा, ये हम अपना फ्रंट बनाएंगे. इसको हम पॉइंट नेम दे देते हैं ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. सबसे पहले हम अपने शोल्डर विड्थ लेंगे. शोल्डर विड्थ हमारी 9 इंच है डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों बना रहे हैं तो इनको डिवाइड 2 करेंगे हम 4.5. तो ये हमारा 4.5 होना चाहिए. चाहे तो आप एक डायरेक्ट लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. इस पर फिर हम पॉइंट्स बनाएंगे तो हमें ईजी रहेगा. 4.5 will be 4.5 C point, एंड हम बैक का भी साथ साथ बनाते हैं D पॉइंट. अब हम नेक विड्थ लेते हैं. विड्थ लेते हैं. जो नेक विड्थ का हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12. तो हमारा चेस्ट है 24, इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 2 इंच आएगा. तो हमारी जो डेप्थ है नेक की वो आएगी 2 इंच. तो हम पॉइंट करते हैं डी ई, एंड इस साइड ऑल्सो वी टेक एफ. नाउ वी विल टेक डेप्थ. डेप्थ का भी फॉर्मूला होता है, इसको आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो. जो बैक है हमारा शॉर्ट होता है ऑलवेज, तो इसको 1 इंच भी आप ले सकते हो, और आप 2 इंच भी ले सकते हो. तो मैं इसको 1 इंच रख रही हूँ. एंड फ्रंट का जो नेक है उसका फॉर्मूला है हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 8. तो ये हमारा आएगा 3 इंच. नेक हमने ले लिया 3 इंच. तो इसको हम शेप दे देंगे. इसको पॉइंट देते हैं जी, एंड दिस विल एच. इसको हम एक स्लाइटली कर्व दे देंगे. हमारी शेप हो गई नेक की. और इसको भी ये हमारा नेक रेडी हो गया. अब हम लेंगे शोल्डर. शोल्डर हमारा का भी फॉर्मूला होता है, बट हम इसको 0.5 ही रखते हैं. ये स्टैंडर्ड है 0.5. एच के बाद आई पॉइंट, एंड फ्रंट ऑल्सो जे पॉइंट. अब ये इसको हम कहते हैं शोल्डर स्लॉप. शोल्डर स्लॉप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारे शोल्डर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है. एंड हम इसको मीट कर देंगे नेक विड्थ की लाइन को शोल्डर स्लॉप से. एंड ये ऑल्सो
अब हम अपना पॉइंट लेंगे ए से, हम यहाँ आई ये पॉइंट, और इसी का हम यहाँ पे मीडियम ले लेंगे पॉइंट, दिस एल। के पे हम अपना राउंड चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे जो हमारा 6 है। This and back also this। जी के एल पॉइंट, एम पॉइंट। अब जो हमने इसका ये मीडियम लिया है, ये हमने आर्म होल की शेप के लिए लिया है, जो कि हमारा मेजरमेंट आएगा अक्रॉस चेस्ट वाला। ये हमारा 4 इंच है, हम इसको लेंगे 4 इंच अक्रॉस चेस्ट, 4 इंच। लाइन ऑलवेज स्ट्रेट रहनी चाहिए। एल शेप पर भी ले सकते हैं। तो हमने ये बेसिक टूल्स लिए हैं। ये हमारा बैक है। बैक बॉडी हमारा जो आर्म होल होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, इसमें कोई हमें शेप की टेंशन नहीं है। जस्ट आर्म होल शेप पर रखें एंड ड्रॉ अ कर्व लाइन जस्ट लाइक दिस। आर्म होल इसमें हमें अपना शेप का रहता है, ये हमें थोड़ा सा फ्रंट आर्म होल हमारा डीप रहता है, क्योंकि इसमें हमारा आर्म्स की हैंड्स की मूवमेंट रहती है, इसलिए हमें डीप रखना पड़ता है। बैक में हमारी कोई मूवमेंट नहीं होती है। हमको इस पॉइंट से हम इसको आर्म होल शेपर से मीट करेंगे। जस्ट लाइक तो हमारी वेस्ट जो लाइन है, वेस्ट हमारा है 5.575। ये सबसे इजी मेथड है हमारा 5.75। एन ओ पी पॉइंट्स हैं हमारे, क्यू। इसको हम शेप दे देते हैं। स्लाइटली कर्व आता है, क्योंकि बेबीज के मेजरमेंट में वेस्ट और बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसको हम स्लाइटली अब अप ले जाएंगे। अब 1/4 यहाँ से ले सकते हैं या रैंडम भी कर सकते हैं। इसको इस तरीके से शेप देने से जब हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं और फैब्रिक जब हम मतलब गारमेंट जब हमारा रेडी होता है तो उसकी शेप अच्छी आती है। ये हमारा रेडी हो गया है। ये हमारा ऑलवेज सेंटर फोल्ड रहता है, अगर आपको सेंटर फोल्ड में चाहिए तो सेंटर फोल्ड, एंड दिस ऑल्सो सेंटर फोल्ड। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बेसिक बॉडीज ब्लॉक रेडी है। लाइन लाइन पे हम इस तरीके से कट करेंगे। एंड जब भी हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते हैं तो ऑलवेज सीम अलाउंस ऐड करना है, क्योंकि पैटर्न में कभी भी सीम अलाउंस ऐड नहीं होता है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप अलाउंस ऑलवेज ऐड करें।
तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है दोनों पार्ट्स की। ये हमारे बॉडीज ब्लॉक रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू KFS and Style. We bring you easy, new and elegant designs for baby kids girls.